हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 23 जून 2021 दिन बुधवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के मुख्य समाचार में जानेंगे दोस्तों, सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए 2 नई योजनाएं शुरू की गई है। आखिर कौन सी मैं आपको बताऊंगा। वहीं देश में कुछ ऐसे नए नियम भी हैं जो हर एक भारतीय नागरिक को जान लेना चाहिए। वहीं 12th बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट को लेकर भी अपडेट आ रहा। तो आइए एक एक करके नजर डालते हैं आज के 50 बड़ी इंपोर्टेंट खबरों पर। मौसम समाचार भी जानेंगे, आज के सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स और कुछ महंगाई को लेकर भी खबरें देखेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा मेरे साथ। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए आप, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे फिर से शुरू कर रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के लिए 36 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत इंडियन रेलवे वापस करने जा रहा। पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी ये ट्रेनें चलाई जाएगी। अब ये ट्रेनें अलग अलग तारीख से शुरू होने जा रही है। एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से देख सकते हैं, कुछ 25 जून से, कुछ 28 जून से, कुछ 30 जून से, कुछ 2 जुलाई से। तो अब यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी हुई है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा तो ये ट्रेनें वापस ट्रैक पर दौड़ना शुरू हो रही है, ताकि रेलों में भीड़ ना बढ़े और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, कि सरकार ने किया नई ई व्हीकल पॉलिसी का ऐलान। अगर आप भी दोस्तों चार्जिंग स्टेशन लगवाते हो ना, तो सरकार आपको 10 लाख की सब्सिडी देती है। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों काम धंधा रोजगार के लिए लोग बाग पेट्रोल पंप का बिजनेस भी खोलते हैं, तो इतना तो इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं होगा। चार्जिंग स्टेशन जो होता है उसमें तो पेट्रोल पंप जितना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि सरकार आपको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। फिलहाल गुजरात राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अगर आप गुजरात राज्य में कहीं भी चार्जिंग स्टेशन खोलते हो ना, तो 10 लाख तो गवर्नमेंट छूट दे देगी आपको। गुजरात सरकार ने ये टारगेट रखा दोस्तों कि हर साल 250 चार्जिंग स्टेशन अपने राज्य में खोले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सरकार ये चाहती है कि ई व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिले, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो काफी महंगा हो रहा है, आपको भी पता ही है। आम आदमी की जेब कट रही है पेट्रोल डीजल के भाव से। तो और पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है पेट्रोल डीजल के वाहनों से, राइट। तो इसी कड़ी में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल निकाले हैं। आप भी चाहे तो चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी एक अच्छा ऑफर आ रहा है। गुजरात में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो ना, तो भी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी यानी कि छूट सीधे आपको मिल जाएगी। और यहाँ तक कि आपका आरटीओ रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री होगा और आप उसे अपने घर में ही चार्ज कर पाएंगे, यानी कि एक होम चार्ज आपको साथ में मिलेगा। गुजरात सरकार ने जो नई इलेक्ट्रिक ई व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया ना, उसमें कई सारे बेनिफिट्स यानी कि फायदे आपको मिलेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सरकार का टारगेट है कि अगले 4 सालों में गुजरात की सड़कों पर तकरीबन 2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां रनिंग रहे, और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 का ऐलान किया गया। ओके, और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आजकल महंगाई का दौर बढ़ रहा है। 40% तक महंगे हुए हैं रोजमर्रा के सामान। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों की आटा, तेल, सब्जी, दाल, चावल, जो रोजमर्रा के सामान हमारी डेली लाइफ में काम में आते हैं ना, उन्होंने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। पिछले 15 महीनों का रिकॉर्ड टूट चुका है। महंगाई इतनी हद तक बढ़ चुकी है। इस कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ सरकार ने सैनिटाइजर और कुछ ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स पर टैक्स में छूट दी है, तो ये चीजें सस्ती हुई है। ये चीजें आम आदमी की डेली लाइफ में तो काम आने वाली है नहीं ना। बाकी दोस्तों दूसरी चीजें, आटा, तेल, दाल, ग्रोसरी के सामान, इन्होंने लोगों का बजट वाकई में बिगाड़ दिया। इनके दामों में 40% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। घर का किराना का जो भी सामान आता ना, उसमें महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाल में ये बात टाटा ग्रुप की रिटेल डिजिटलाइजेशन स्टार्टअप कंपनी स्नैपडील की एक रिपोर्ट में सामने आई है। वाकई में दोस्तों, अगर गवर्नमेंट खुद भी ये चाहती है कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो आम आदमी को थोड़ा महंगाई से राहत देनी पड़ेगी, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, एक लाइक कर दीजिए। और बाकी महंगाई और रोजाना बढ़ती जा रही है, इस पर और एक बड़ी खबर देखिए कि जून में अब तक 12 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। सिर्फ इस जून महीने में, आज 23 तारीख हुई ना, 23 दिन में 12 बार पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट बढ़ चुकी है। केवल 22 दिन में 3 रुपए 27 पैसे तो पेट्रोल महंगा हुआ है और 2 रुपए 98 पैसे डीजल महंगा हुआ है। और हालात ये चल रहे दोस्तों कि देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल का डिफरेंस भी अब ज्यादा नहीं रहा। कई जगहों पर दोनों ही ईंधन 100 के पार चल रहे हैं। और ये महंगाई नहीं तो फिर और क्या है, आम आदमी पिसता जा रहा है। और अब तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अपनी रेटें बढ़ाने पर तुली है। देखिए आप, फिर से महंगी होगी हीरो की बाइक और स्कूटर। हीरो कंपनी ने अपनी बाइक और स्कूटर में 3000 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया, क्योंकि कंपनी का यही कहना है दोस्तों की गाड़ी बनाने में जो इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल है ना, वो ही महंगा हो गया। प्लास्टिक, लोहा, स्टील वगैरह सब कुछ चीजें महंगी हो रही है। और इसके चलते मार्केट की ऑल ओवर थिंग्स महंगी होती जा रही है। कल ही मैंने आपको बताया था, कारें वगैरह भी मारुति महंगी करने जा रही है। अब इधर आज ये हीरो कंपनी अपनी बाइक्स को महंगी करने जा रही है। 1 जुलाई से नई रेटें लागू हो जाएगी। तो देश में महंगाई से हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। वाकई में गवर्नमेंट को तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, वरना फिर जनता नाराज हो सकती है। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट आगे क्या अपडेट देती है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, एक अच्छी पहल है सरकार की कि गाँव में अब नहीं चलेगी प्रधान व सचिव
सचिवों की मनमानी एक मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। जी हां, ग्राम पंचायतों को मिल रहे भारी फंड की कड़ी निगरानी करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया जाएगा। गाँव के विकास कार्यों के नियमित सोशल ऑडिट के साथ साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों का भी ऑनलाइन ही ऑडिट होगा और ये निगरानी प्रणाली जो है देश के 100% ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी। यानी कि पूरे भारत देश में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं ना, उन सभी में इस तरह का एक डिजिटल ऑडिटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे कि गाँव में पहुंचने वाले फंड पर फ्रॉड धोखाधड़ी कम हो। मतलब बीच में जो आधे फंड को गाँव के विकास तक पहुंचने से पहले जो खा जाते हैं ना, वो बिचौलिए आप नहीं खा पाएंगे। इस तरह का स्ट्रॉन्ग सिस्टम गवर्नमेंट डेवलप करने जा रही, तो ये एक अच्छी पहल है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड वालों के लिए भी जरूरी अपडेट है कि अब कम अनाज नहीं तोल पाएंगे दुकानदार। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, अभी सरकार के जो स्कीम योजना चल रही ना, उसके मुताबिक देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो गेहूं, चावल और 2-3 रुपए प्रति किलो रियायती दर पर ये चीजें मिल रही हैं। राइट, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों की जो उचित मूल्य की राशन की दुकान वाले लोग बाग होते हैं, वो आपको कम राशन दे देते हैं। अब ऐसे में सरकार ने खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में लाभ उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीएस) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया, ताकि क्या कि अब तराजू वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रिक डिजिटल सिस्टम होंगे, तो आपसे फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, हाल ही में जो नया बैटल ग्राउंड इंडिया PUBG गेम जो लॉन्च हुआ ना, वो अगर आप भी खेल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक अमेरिकन वेबसाइट ने दावा किया दोस्तों की एपीके फाइल से गेम डाउनलोड करने से प्लेयर की प्राइवेसी को खतरा है। और ये एपीके वाला जो गेम है, ये डेटा चोरी करके वापस चीन को भेज रहा है और इससे हो सकता है कि आपका फोन हैक हो जाए और आपको कोई रिस्क लेनी पड़ सकती है अगर आप भी ऐसा गेम खेलते हैं तो। क्योंकि अभी तक भी बैटल ग्राउंड्स इंडिया ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ, प्री रजिस्टर चल रहा है और इसलिए प्लेयर्स जो बच्चे क्या कर रहे हैं, एपीके फाइल डाउनलोड करके खेल रहे हैं। तो नहीं करें, क्योंकि पिछली बार भी बैन के बाद टेंसेंट सर्वर से साझेदारी तोड़ दी थी और दावा किया जा रहा दोस्तों की ये टेंसेंट सर्वर पर ही काम कर रहा है और इससे यूजर्स की प्राइवेसी उतनी ही खतरे में है जितनी पहले PUBG को बैन किया था। क्यों किया था सरकार ने? क्योंकि PUBG चाइना में अपने डेटा भेज रहा था और ये भी चाइना में अपने डेटा भेज रहा था, फिर फर्क ही क्या निकला। तो अभी ना खेलें इसको, देखते हैं ऑफिशियल लॉन्चिंग के बाद आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, आज सुबह 11 बजे यूनियन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें और भी ज्यादा तेज होती जा रही हैं और कुल मिलाकर के केंद्रीय मंत्रियों की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद अब आज एक और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, मीटिंग होगी और देखते हैं इसमें कई बड़े अधिकारी लोग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने जा रहे हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय आता है, इलेक्शन वगैरह पर भी कोई फैसला हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। और बाकी दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस बार भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। हालांकि राजस्थान में अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बोले कि यूपी में 2022 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ही सीएम के फेस होंगे, क्योंकि वे बेहतरीन काम कर रहे हैं और राजस्थान में अभी इसका निर्णय संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो ये कुछ राजनीतिक सियासत भी चल रही है। और चलिए अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो देखिए आप, नौकरी तलाशने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मार्च 2022 तक लागू होगी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और इससे नई नौकरियां पैदा करने में मदद भी मिलेगी। 30 जून को ये योजना समाप्त हो रही है, तो इसको मार्च 2022 तक बढ़ाने की प्लानिंग है। देखिए आप, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग है सरकार की। तकरीबन 58.5 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 21 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया। इससे योजना में सरकार 24% पीएफ योगदान का 2 साल तक भुगतान करती है और 15,000 रुपए के कम मासिक सैलरी वाले कर्मचारियों को इससे लाभ मिलता है। यानी कि वे प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, तो उनको भी इस योजना में खास बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे में सरकार की जो ये ABRY योजना है ना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसकी अवधि सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है और मंत्रालय इस योजना को मार्च 2022 तक लागू करने की प्लानिंग भी बना रहा। देखते हैं 30 जून तक और इस पर हमें क्या अपडेट देखने को मिलता है। आज ही कैबिनेट वगैरह की बैठक भी होने वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो और जो भी डिसीजन आएंगे ना, मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। ओके, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में बदलेगा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के यूनिफॉर्म का रंग। शिक्षा राज्य मंत्री ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं। जी हाँ, राजस्थान की गहलोत सरकार 4 साल के अंदर ही एक बार फिर से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म का रंग बदल सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी इस तरह का प्लान बना रहे हैं। इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक देने का ऐलान भी किया गया। कोरोना काल को देखते हुए सरकार हालांकि अभी स्कूल नहीं खोलेगी, लेकिन इस तरह की अंडरग्राउंड प्लानिंग चल रही है। देखते हैं और क्या अपडेट आते हैं। बाकी राजस्थान के किसान भाई लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए आप, कोटा संभाग के किसानों को अब बड़ी राहत मिलेगी। अब DAP खाद वगैरह की कमी नहीं होगी, क्योंकि बिरला के प्रयास यहाँ पर रंग लाए हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि कोटा संभाग के किसानों को अब DAP की कमी नहीं होगी। किसानों के लिए 6,000 मीट्रिक टन DAP जल्द ही कोटा पहुंच
पहुंचने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दखल के बाद इफको ने यह बड़ा कदम उठाया है, जो कि अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, 1 घंटे में मिलेगी दवा। टाटा की ये योजना है, ग्राहकों को ऑनलाइन डिलीवरी में कम समय में मिलेगी दवा। दरअसल दोस्तों, आजकल महामारी का दौर भी चल रहा कोरोना का, और ऐसे में आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं रहा, और इसीलिए कई लोग बाकी चाहते हैं कि घर बैठे उनके पास उनकी मेडिसिन आ जाए, दवाइयां आ जाए, बस घंटे भर में उनको सुविधा मिल जाए। तो इस तरह की सुविधा अब ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी 1mg, जिसको हाल ही में टाटा ने चेक किया, वो कंपनी इस तरह की नई योजना ला रही है, और ऑनलाइन आप जल्द ही दवाओं को ऑर्डर कर पाओगे 1 आवर के अंदर। ओके, अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में खुलेंगे 9000 सीएम राइज स्कूल। जहां मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई फैसले लिए गए। एक तो 9000 से ज्यादा सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में इस तरह की मंजूरी मिल चुकी है। ये स्कूल 3 चरण में खुलेंगे। इस साल राज्य भर में 350 स्कूल खोले जाएंगे, और फिर बाकी अगले साल ऐसे 3 साल में कुल 6952 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इस प्लानिंग के लिए निकाला गया है। और स्कूलों में सभी सुविधाएं मिलेगी जैसी प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज आपको इन स्कूलों में मिलेगी। और भी कुछ फैसले लिए गए हैं। रेत के ठेकेदारों को राहत देने के प्रस्ताव के बीच रास्ता निकाला गया है, ताकि रेत कारोबारियों और शहर में मकान बनाने वालों को दोनों को तकलीफ का सामना न करना पड़े। 10% बड़ी फीस के साथ ठेके को 1 साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। ये राहत उन ठेकेदारों को मिलेगी जिनका ठेका 30 जून 2022 को खत्म हो रहा है। इन दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम प्रधानों को मिलेगा अपना खुद का पंचायत भवन। दरअसल पंचायत भवन में एक बैठक हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा व शौचालय का निर्माण कराया गया। पंचायत भवनों में कार्यालय, ग्राम सभा के पदाधिकारियों की बैठक और किसान भाई लोगों और ग्राम प्रधान के बीच जो भी बातचीत है वो अब आसानी से हो पाएगी, क्योंकि योगी सरकार सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानों के लिए अलग से अपना पंचायत भवन बनवा रही है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन पर न्यूज अपडेट है सीबीएसई के एग्जाम्स को लेकर। देखिए आप 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी 12वीं की परीक्षाएं। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दरअसल सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का हलफनामा दायर किया है, और सीबीएसई की प्लानिंग के मुताबिक 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सीबीएसई अपने एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। बाकी तो सीबीएसई का यह भी कहना है कि अगर सीबीएसई के रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप वापस री एग्जाम भी दे सकते हैं। और ऐसा ही कुछ निर्णय आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड के एग्जाम पर भी लिया गया। देखिए आप, राजस्थान बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका। पिछली 2 क्लासों के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे, और अगर स्टूडेंट्स इससे संतुष्ट नहीं है तो वो एग्जाम भी दे सकते हैं। हालांकि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए परीक्षा अनिवार्य होगी। बाकी दोस्तों, मार्क्स का फॉर्मूला आसान होगा। अगर आप 10वीं बोर्ड में थे तो 8वीं और 9वीं के मार्क्स के आधार पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप 12वीं बोर्ड में थे तो 10वीं और 11वीं के आधार पर आपका रिजल्ट तय किया जाएगा। बाकी 12वीं के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे, ठीक है ना। राजस्थान बोर्ड एग्जाम को लेकर खबर है ये। और अगली खबर देखिए, एजुकेशन पर और एक अच्छी खबर है। खुशखबरी, सरकार का बड़ा ऐलान है, यहाँ 32,000 शिक्षकों की जल्द ही भर्ती होगी। टीचर की वैकेंसी को लेकर अच्छी खबर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल राज्य में सरकार अगले साल मार्च तक उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के तकरीबन 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो जरूर अपनी तैयारी जारी रखिएगा, खास करके पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट्स। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नई इनकम टैक्स वेबसाइट की खामियां जल्द होगी दूर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ में बैठक की और उसके बाद निर्णय लिया गया। हाल ही में आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इसका नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें काफी सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये स्लो डाउन चल रहा है। तो बहुत जल्द इसमें सुधार कर दिया जाएगा, ये निर्मला सीतारमण जी का कहना है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका एक्सपायर हो गया तो भी अब आपका चालान नहीं कटेगा, क्योंकि सरकार ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया। हालांकि अपडेट मैंने आपको शायद पहले ही डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दिया था, लेकिन एक बार और बता देता हूं रिमेंबर करने के लिए। वैसे दोस्तों, इस महीने 30 जून ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी सर्टिफिकेट, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, इन सब की लास्ट डेट 30 जून थी, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 3 महीने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब सब कुछ डॉक्यूमेंट 3 महीने तक वैध रहेंगे, वैलिड रहेंगे, चाहे ये एक्सपायरी क्यों ना हो जाए, आपका चालान जुर्माना नहीं कटेगा। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता भी काफी ज्यादा थी, 4.6। हालांकि फिर भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, रिलायंस जियो के सस्ते 5G स्मार्टफोन आपको 24 जून को लॉन्चिंग इनकी देखने को मिल सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट रिलायंस जियो की जो सालाना एजीएम मीटिंग होगी ना, उसमें देखने को मिल जाएगा हमें। ओके, अगली खबर हम बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देखिए आप। पहले से जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, इन राज्यों में तो भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात चल रहे हैं। नदियां उफान पर चल रही हैं, कुछ बांध वगैरह टूटने से भी गांव वाले परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के सिंगोट में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। नदी नाले उफनने से घर दुकानों में पानी घुस चुका है, खेत खलिहान तो डूब ही चुके हैं। लोग बोले कि पहली बारिश में ऐसा पानी देखा गया। ये देखिए
एमपी में बारिश के हालात क्या चल रहे हैं? पहली ही बारिश में सड़कें तालाब जैसी बन गई हैं। ये कुछ तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे संपूर्ण भारत का आज 23 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में। देखिए आप अपडेट, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार दूसरे दिन भी रिकॉर्ड कायम रहा। एक दिन में 53 लाख लोगों को वैक्सीन लगी पिछले 24 घंटों के दौरान। इससे पहले आपको पता होगा योग दिवस के दिन 80-85 लाख लोगों को भारत में एक दिन में टीकाकरण किया गया था, आपको पता होगा। और उसके दूसरे दिन भी 53 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया ना हाल ही में, डेल्टा वेरिएंट, इस पर एम्स के डॉक्टर ने चेतावनी भी दी है और कहा कि ये काफी संक्रामक है और इसीलिए आप टीका लगवाएं, क्योंकि टीका ही लोगों की जान बचा सकता है इस समय। वहीं देखिए कोवैक्सीन पर एक बड़ी खबर आ रही है। भारत बायोटेक की स्वदेशी जो कोरोना वैक्सीन है ना, वो 77.8% असरदार है। फेज 3 के ट्रायल के डेटा को SEC की मंजूरी भी मिल चुकी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने इन 5 जिलों में लॉकडाउन में छूट दी है। अब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी सभी दुकानें। जी हाँ, कर्नाटक के जो 5 जिले देख पा रहे होंगे, कन्नड़, हासन, दावणगेरे, इन जिलों में सभी दुकानों को सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई। धीरे धीरे अनलॉक हो रहा, कर्नाटक भी है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को लॉक रखा। कहने का मतलब प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच सभी यात्री बसों पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। अब 30 जून तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच कोई भी यात्री बस ना आ जा सकेगी। कहने का मतलब ना आ सकेगी, ना जा सकेगी, है ना। साथ ही खबर देखिए आप, राजस्थान में अब मनरेगा साइटों पर भी दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मतलब महिलाएं, जो गाँव की महिलाएं मनरेगा कार्य करने के लिए बाहर जाती है ना, मनरेगा साइट पर, वहां पर भी अब आपको स्वास्थ्य विभाग की टीम मिल जाएगी और कोरोना वैक्सीन का डोज आपको लगाया जा सकेगा। राजस्थान में मनरेगा साइटों पर पंचायत, गांव, वार्ड, शहरी क्षेत्रों के कार्यालय में कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी, है ना। साथ ही अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी भी चल रही है। कोरोना कर्फ्यू जैसा हो सकता है फॉर्मूला, हालांकि इस तरह की प्लानिंग कर रही है सरकार और क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। साथ ही देखिए झारखंड राज्य सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। हेमंत सोरेन की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इंडियन आर्मी को लेकर भी कुछ प्रस्ताव बनाए गए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी। और भारत में दोस्तों अपन कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 50,784 नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी भारत में 24 घंटों में मौतों की संख्या कितनी रही देखिए आप, 1359 लोग की जान गई। वहीं एक्टिव केस अभी भारत में 6,38,000 चल रहे हैं और 3,90,000 लोगों की कुल भारत में मौत हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब देश की कुछ और खबरें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो देखिए हरियाणा सरकार भी अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। स्कूलों का समय बदल दिया है, 8:30 से दोपहर 12:30 तक लगेगी कक्षाएं। रोस्टर प्रणाली खत्म होगी, सभी को आना होगा। हरियाणा सरकार भी अब धीरे धीरे स्कूलें खोलने की प्लानिंग कर रही है ना, देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का आदेश है कि धर्मांतरण पर अब योगी सरकार एक्शन में है। एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए, रासुका लगाकर सभी की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। दोनों मौलाना 7 दिन की रिमांड पर है। दरअसल बहुत से लोग जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना, कोई लड़के लड़कियों का या कोई जबरदस्ती शादी करने के लिए एक दूसरे पर फोर्स डालते, दबाव डालते धर्म को बदलने के लिए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा, गैंगस्टर लगाया जाएगा, उन पर ये कार्रवाई की जाएगी, सभी की संपत्ति जब्त की जाएगी, हर पहलू की विस्तार से जांच होगी और सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपए की सरकार सब्सिडी दे रही है। अगर आप 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई के लिए धंधा शुरू कर सकते हैं। PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, यानी कि प्रदूषण जांच वाहनों की करने के लिए आप सेंटर खोल सकते हैं और 3 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन देख लीजिएगा RTO के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, अब सिल्ला पट्ट पर दिखेगा महाराणा प्रताप का गौरव, भगोड़ा बताने वाला रक्त तलाई का पत्थर तुरंत हटेगा। केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्री का यह आदेश है। मतलब इतिहास में कुछ ऐसे उल्टे फुल्टे पत्थर लगा दिए तो उनको हटाया जाएगा जिन पर अच्छी चीजें नहीं लिखी हुई है ना। साथ ही खबर देखिए, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है, अब जनजाति परिवारों को 200 दिन का रोजगार मिलेगा। कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों को मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। ये अशोक गहलोत सरकार की प्लानिंग है ना, तो 100 पहले के और 100 अभी नए देगी तो 200 दिन का टोटल रोजगार उनको मिल जाएगा। अच्छा, साथ ही खबर देखिए आप, मेक इन इंडिया की सफलता देखिए, सैमसंग का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट तो नोएडा में बनकर तैयार हो चुका है। अब ये चीन से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने जा रही कंपनी, अब मतलब सैमसंग की डिस्प्ले वगैरह भारत में ही बनेगी। पहले इसका प्लांट चीन में था तो ये अब भारत में आ चुका है। अच्छा, अगली खबर देखिए, HDFC बैंक की भी एक अच्छी पहल है, अब कस्टमर्स को बेहतर सर्विस के साथ लोगों को ये नौकरी भी देगा। इस तरह का खास प्लान तैयार किया है देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने। डिजिटल फैक्ट्री और एक एंटरप्राइजेज फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है HDFC बैंक और इससे
जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों की बैंकिंग सुविधाएं और बेहतर की जाएगी, है ना। वहीं देखिए राजस्थान में अब बिना बताए जो डॉक्टर गायब हो जाएंगे या छुट्टियों पर चली जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डायरेक्टर ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। 7 संभागों के 564 डॉक्टर अभी लापता हैं, मतलब बिना बताए ही छुट्टी पर चले गए, तो उन पर अब सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि बारिश में कई बार बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। आपको पता होगा बारिश में बहुत बार आइस के पीसेज गिरते हैं, तो उनको क्या कहते हैं 1 वर्ड में। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।